हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। कुछ कमेंट्स थे, कुछ क्वेरीज थी मेरे पास में आस्किंग कि क्या जनवरी अटेम्प्ट जेईई मेन पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो इस बात को सपोर्ट करेंगे कि यस इट शुड बी पोस्टपोन, और कुछ पॉइंट्स हैं इस बात को सपोर्ट करेंगे कि नो इट शुड नॉट बी पोस्टपोन। तो बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स फीडबैक एंड प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड मैं इन सभी पॉइंट्स को आपको बताने वाला हूं। हो सकता है कोई पॉइंट आपकी तरफ से भी आ जाए, तो अगर आपको लगता है कि आपका पॉइंट मैंने नहीं बताया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप कि एक हेल्दी डिस्कशन होने वाला है इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले मैं बात करता हूं इन द सपोर्ट ऑफ पोस्टपोनमेंट कि यस इट शुड बी पोस्टपोन। तो सबसे पहला पॉइंट कि देखिए सर, क्लास 12th के स्टूडेंट्स जिनकी स्टडीज जनरली फरवरी, मार्च, अप्रैल में शुरू हो जाती हैं, वो बच्चे इस साल वेट कर रहे थे कि हमारा लॉकडाउन लिफ्ट अप हो और लॉकडाउन खत्म होने के बाद में वो अपने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जो चॉइस का है वहाँ पर वो ज्वाइन कर पाए। तो ऑब्वियसली जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था 24 मार्च के आसपास शुरू हुआ, एंड हमारा ये एक्सपेक्टेशन थी कि वो अप्रैल के बीच में कुछ ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो बिगिनिंग में तो सबको यही लग रहा था कि अभी थोड़े दिनों में ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसी वजह से कई सारे बच्चे ये वेट कर रहे थे कि एक बार ये लिफ्ट हो जाए तो अप्रैल की जगह चलो ठीक है मई में हम ज्वाइन कर लेंगे। तो इस वेट करने के चक्कर में उन्होंने बिगिनिंग ऑफ देयर ईयर वो डिले करवा दिया। तो हो सकता है कुछ बच्चों ने मई में ऑनलाइन स्टडी शुरू करी, किसी ने अप्रैल में तो कर ही ली, किसी ने जून में करी, किसी ने जुलाई में करी, किसी ने अगस्त में करी। इनफैक्ट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सितंबर में भी अपनी स्टडी शुरू कर रहे हैं। तो सर हमारी बिगिनिंग ही है बहुत डिले हो चुकी है एज कंपेयर टू प्रीवियस बैच। तो सर बिगिनिंग भी डिले हुई तो सर हमारा एग्जामिनेशन भी तो डिले होना चाहिए ना। ये तो फेयर नहीं होगा कि हम एकदम सेम टाइम पर ही पेपर दें जो पिछले साल वालों बच्चों ने दिया, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा टाइम मिला था। तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कि सर सभी स्टूडेंट्स अवेल नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन को। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए चाहिए एटलीस्ट एक मोबाइल और एक अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो ये अज्यूम कर लेना कि सभी बच्चे के पास में ये सुविधा अवेलेबल है, ये सही नहीं होगा। कई बच्चे होंगे जिनके पास मोबाइल होगा और प्रॉब्लम होगी अच्छी कनेक्टिविटी की। अच्छी कनेक्टिविटी का मतलब ये है कि जो क्लासेस चलती हैं वो 3-3, 4-4 घंटे कंटिन्यूस चलेंगी ऑनलाइन, और इतने लंबे समय तक कनेक्टिविटी बना के रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो इनफैक्ट सिटी में भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो गाँव में तो और ज़्यादा हो जाता है। तो सर इस तरीके से क्लास अटेंड कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और इनफैक्ट कुछ बच्चों के लिए तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सर हम ये सुविधा का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी जो क्लासेस नॉर्मली शुरू होती हैं सर उसका वेट करना चाहिए। सर अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए पेपर में, ठीक है। और ये काफ़ी बड़ा फैक्टर है पोस्टपोनमेंट को सपोर्ट करता हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, नेचुरल कैलेमिटी। दैट मीन्स कि हमारे जो बिहार या आसाम में बाढ़ आई थी उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर अफेक्ट हुआ था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो अफेक्ट हुआ तो ऑब्वियसली बच्चों की स्टडीज़ जो वहाँ पर थे वो तो अफेक्ट होने ही वाली हैं। तो सर हम लोग वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, और इनफैक्ट बाकी बच्चों से हम पीछे रह चुके हैं। तो सर हमारे तो लेट होना चाहिए ना पेपर। तो ये एक पॉइंट उभर कर सामने आ रहा है कि सर इस प्रॉब्लम की वजह से, सर कोरोना तो है ही, उसके बावजूद भी एक्स्ट्रा हमारे पास में और है बाढ़, और बाढ़ की वजह से आसाम और बिहार के बच्चों में ये प्रॉब्लम है कि सर हमारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है। मतलब आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन कि कितनी ज़्यादा अफेक्ट हुई है। तो इस वजह से हमारा जो पेपर है वो भी थोड़ा सा तो आगे शिफ्ट होना ही चाहिए ना, ठीक है। एंड फाइनल जो इसके सपोर्ट में है पोस्टपोनमेंट के, दैट इज कोरोना। कि सर कोरोना इन्फेक्शंस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। अब तो ऑलमोस्ट पर डे 1 लाख इन्फेक्शंस हो रहे हैं, लाइक 95,000, 96,000। तो सर इस सिचुएशन में क्या हम जेईई मेन का पेपर देने जाएंगे तो हमारी सेफ्टी की गारंटी होगी क्या? हम मान लीजिए बाई चांस एक भी बच्चा अगर अफेक्ट हो गया और वो घर पर आ गया और उसमें एक भी पेरेंट्स को उसने अफेक्ट कर दिया, या उसके जो भी डिपेंडेंट लोग हैं उस पर अफेक्ट कर दिया, या कोरोना से इन्फेक्ट कर दिया, और ना माने
किसी का भी अगर कुछ भी डेथ हो जाती है तो फिर कैसे पॉसिबल होगा हमारा एग्जामिनेशन देना। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, सर ये सभी जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं ये हो रही हैं कोरोना की वजह से। और कोरोना सर अभी गया नहीं है, अभी पर डे 95,000 अराउंड केसेस नए जनरेट हो रहे हैं रोज के रोज, और उसका और बढ़ रहा है, लगभग 1 लाख हो जाएगा। तो सर ये जो केसेस हैं वो डेली बढ़ रहे हैं और बढ़ने की रेट भी बढ़ रही है। तो सर ये तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक बात हो जाएगी कि सर इस सिचुएशन में एग्जामिनेशन दिलाया जाए। और इस एग्जामिनेशन में सर सिर्फ हम ही नहीं, हमारे पेरेंट्स भी अफेक्ट होते हैं। बाई चांस कोई स्टूडेंट या पेरेंट अफेक्ट हो जाता है और जब वो घर पे जाते हैं और कुछ भी अगर एक को भी किसी को भी कुछ हो जाए तो सर उसकी जिम्मेदारी क्या होगी, किसकी होगी? क्या एग्जामिनेशन ज़रूरी है? क्या एग्जामिनेशन हम पोस्टपोन नहीं कर सकते? तो सर लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन से, तो ज़रूर पोस्टपोन कीजिए। तो ये एक आवाज़ स्टूडेंट्स की तरफ से आ रही है कि कोरोना के टाइम पर एग्जामिनेशन करवाना इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल और इसके हेल्थ जो इफ़ेक्ट हैं दैट इज़ डेफिनेटली नेगेटिव। तो सर अभी तो पोस्टपोन होना ही चाहिए। और एक और पॉइंट आ रहा है जो बच्चों की तरफ से है, दैट सेज कि सर मेंटल स्ट्रेस इस साल में बहुत ही अलग लेवल पर रहा है। सर ये पढ़ाई का मेंटल स्ट्रेस नहीं है, ये है हमारी अनसर्टेनिटी का मेंटल स्ट्रेस। सर अनसर्टेनिटी में हमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मैं बैठने की कोशिश भी करता हूँ तो उसके बावजूद भी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो सर अब मैं क्या करूँ? सर मैं दिन भर घर बैठा रहता हूँ, सर समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, सर मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो सपोर्ट करते हैं इन सभी फैक्टर्स को कि यस हमारा जेईई मेन अटेम्प्ट शुड बी पोस्टपोन। तो बच्चा लोग कुछ पॉइंट्स मैं अब इस बार बताऊंगा कि पोस्टपोनमेंट को अपोज करते हैं। और सबसे पहला पॉइंट आता है, सर कई सारे स्टेट बोर्ड ने और इनफैक्ट सीबीएसई ने भी अपना 12th क्लास का सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। इनफैक्ट सीबीएसई ने तो 30% रिड्यूस कर दिया है। तो सर अगर सिलेबस रिड्यूस हो गया तो जिन बच्चों ने स्टार्टिंग करने में डिले कर दिया है कोरोना की वजह से, वो रिड्यूस सिलेबस का फ़ायदा उठाते हुए अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं इन द गिवन टाइम। इस वजह से पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। तो बच्चा इसमें मेरा एक ओपिनियन है, मैं अपना ऐड कर देता हूं, दैट इज कि एनटीए की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि सिलेबस हैज़ बिन रिड्यूस्ड, है ना। सीबीएसई का ज़रूर अनाउंसमेंट है। इनफैक्ट मेरा मानना है कि एनटीए भी इस बात को अनाउंस कर देगा कि सिलेबस विल बी रिड्यूस, कुछ फैक्टर रिड्यूस कर देगा। बट अभी तक देयर हैज़ बीन नो अनाउंसमेंट, तो अभी खुद से अज्यूम कर लेना सही नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, मेरा एनटीए से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सिलेबस रिड्यूस करने वाले हैं, है ना, बाद में जाके रिड्यूस करने वाले हैं, तो इससे अच्छा अभी कर दीजिए ताकि बच्चों को क्लैरिटी तो मिल जाए कम से कम कि हाँ यार आप यही टॉपिक पढ़ेंगे या यही टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। मान लो बच्चे ने पढ़ लिया और वो सिलेबस में आपने लास्ट में हटा दिया तो उसका तो नुकसान हो जाएगा ना। तो अगर आप रिड्यूस करने वाले हैं तो अभी अनाउंस कर दीजिए, मतलब एट द एंड ऑफ, यानी कि पेपर के बहुत नज़दीक जाके अगर अनाउंस करेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों के लिए। तो वैसे ही काफ़ी स्ट्रेस में हैं बच्चे, तो प्लीज़ अगर आप रिड्यूस करने वाले हैं तो अभी कर दीजिए, बाद में इसको डिले करके करने का फ़ायदा नहीं होगा बच्चों के लिए, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट जो कि अपोज करता है पोस्टपोनमेंट के लिए, दैट इज सर जनवरी अटेम्प्ट जो है वो तो जेईई मेन का है। जेईई मेन के 2 अटेम्प्ट होते हैं, अप्रैल अटेम्प्ट भी होता है और जनवरी अटेम्प्ट भी होता है। तो जिस किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम होगी जनवरी अटेम्प्ट देने के लिए तो सर वो अप्रैल अटेम्प्ट दे देगा ना, उसके लिए एक अटेम्प्ट तो फिर भी बचा हुआ है, तो वहाँ पर वो अच्छा कर लेगा। और सर अभी तो जेईई मेन है इसलिए ऐसा बोल रहे हो, अभी पिछले कुछ सालों पहले जो जेईई मेन की जगह AIEEE पेपर होता था वो तो साल में एक बार ही होता था, तो उस टाइम भी तो बच्चे बिना किसी कंप्लेंट के देते थे ना पेपर। तो बाय चांस मान लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो एक ही अटेम्प्ट अज्यूम करके कि भैया मेरा जनवरी अटेम्प्ट है ही नहीं, मैं तो अप्रैल अटेम्प्ट ही है मेरे पास, तो मैं अप्रैल अटेम्प्ट दे देता हूँ। तो ऐसा भी तो बच्चे कर सकते हैं ना। तो जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ाई करी उनको क्यों नुकसान कर रहे हो आप, उनको क्यों डिले करवा रहे हो आप, उनको क्यों पोस्टपोन करवा रहे हो आप। तो दिस इज वन पॉइंट जो स्टूडेंट्स की तरफ से सामने आ रहा है। नेचुरल कैलामिटी,
जिसमें कि जैसे आसाम और बिहार के बाढ़ के आपने अभी कुछ दिन पहले कुछ पॉइंट्स पहले बात करी थी, उसमें हमने कहा था कि बाढ़ आ गई, पढ़ाई अफेक्ट हो गई। तो सर ऐसा तो पहली बार तो नहीं हुआ कि बाढ़ आई है, तो अभी तक तो कभी पोस्टपोनमेंट की बात नहीं करी थी इस पॉइंट्स को लेके। तो अभी मतलब ऐसा क्या हो गया कि इस बार बाढ़ की वजह से आप पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं? मतलब सर इससे पहले भी तो बाढ़ आई है ना, तो इससे पहले तो कभी पेपर पोस्टपोन करने की बात नहीं हुई, तो अभी क्यों कर रहे हैं? और ऑल्सो सर अभी लास्ट ईयर का यानी कि 2020 का जो अप्रैल अटेम्प्ट का जेईई मेन था वो डिले करते 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 सितंबर में करवा दिया था ना, और सितंबर में कोरोना बहुत ज़्यादा पीक पर था और उसके बावजूद भी करवा दिया। तो जनवरी तक तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ ना कुछ सर वैक्सीन आ गई, या इतने पीक टाइम में भी आपने अगर करवा दिया तो जनवरी में भी होपफुली आप करवाने लायक तो रहेंगे ना। तो सर आपने सितंबर में अगर जेईई मेन करवा दिया है तो जनवरी में जेईई मेन करवाने में कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट सर इस बार तो एक्सपीरियंस भी रहेगा। एनटीए को पेपर करवाना क्या है कि जेईई मेन आपने करवा दिया, इसमें कुछ गलतियां रही होंगी, उन गलतियों को वो सुधार करके वो सर जनवरी अटेम्प्ट में भी कर देंगे ठीक से। तो सर पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स हैं जो सपोर्ट करते हैं पोस्टपोनमेंट को और अपोज करते हैं पोस्टपोनमेंट को। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स होंगे जो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर मेरा ये मानना है और इस वजह से पोस्टपोन होना चाहिए या इस वजह से पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है, मैंने तो कवर करने की कोशिश करी है सारे पॉइंट्स, हो सकता है कुछ मिस हो गया होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। नाउ मेरा पर्सनल ओपिनियन कि क्या जेईई मेन पोस्टपोन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एंड मेरा मानना है कि यस ये कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन होना चाहिए। जैसे जनवरी के बिगिनिंग में होता है तो जनवरी के एंड तक कर देना चाहिए। कम से कम 1 महीने का टाइम तो आपको बच्चों को मिलना चाहिए इस बात को कोप अप करने के लिए। मेंटल स्ट्रेस को हम डिफाइन नहीं कर सकते ना, बच्चे अभी क्या मेंटल स्ट्रेस में जा रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि कुछ दिनों के लिए ये पोस्टपोन कर देना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं। मतलब ऐसे नहीं कि 2-4 महीने कर दिया। अभी जनवरी के अगर बिगिनिंग में होता है तो एट द एंड ऑफ कर दिया जाए, ताकि वो 20-25 दिन उनको एक्स्ट्रा मिल जाए अपनी स्टडीज़ को अच्छे तरीके से कंप्लीट करने के लिए। और हो सकता है तब तक वैक्सीनेशन भी हो जाए तो वैक्सीनेशन का भी टाइम मिल जाएगा, मे बी। मतलब इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है कितनी नहीं है मुझे नहीं मालूम। रशिया का जो वैक्सीन मिला है या ऑक्सफोर्ड का भी लास्ट स्टेप पर है वैक्सीनेशन का डेवलपमेंट, बट कब तक आएगा नोबडी नोज। तो अभी तो एनटीए से एक ही मांग है कि हमारा जो सिलेबस अगर आप रिड्यूस करने वाले हैं, बाद में करेंगे, मुझे लगता है वो करेंगे, तो वो पहले ही कर लीजिए। बच्चों को क्लैरिटी हो जाएगा कि यस सर ये टॉपिक पढ़ने हैं, ये टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। आप प्लीज़ इसको डिले ना करें। अगर आप इसको सिलेबस रिड्यूस करने वाले हैं तो आप कर दीजिए अभी के अभी। तो मुझे लगता है मेरी तरफ से मैंने सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करी है, और फिर भी कुछ रहता है तो कमेंट कर ही दीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।